नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख जानकारी। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव या एक तरह से कह सकते हैं कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। और हम ये भी कहेंगे साथ ही साथ अगले 5 दिनों के दौरान किसी भी पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। तो ये मुख्य रूप से ये प्रमुख जानकारी है। अगर हम अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों की अगर हम बात करें तो मौसम मुख्य रूप से वो शुष्क रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में जैसा कि हमने बताया कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। इसीलिए अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में कोई शीतलहर की स्थिति नहीं है। अगर हम पूर्वी हिस्से की बात करें या एक तरह से दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। अगर हम रेनफॉल की हम बात करेंगे, वर्षा जो हमारे वेधशालाओं में दर्ज की गई है, अगर हम उसके पिछले 24 घंटों के दौरान जो वेधशालाओं में जो संख्यात्मक रूप से दर्ज की गई उसके अगर हम आपको बताएं, केरला के कोट्टायम में 4 सेंटीमीटर, कोझा में 4 सेंटीमीटर, कोस्टल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और तुमकुर में 5 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। हालांकि रेनफॉल जिसको कहते हैं वर्षा और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी या गतिविधियां कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम और कुछ जगहों पे जैसे हम अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी देखने को मिली हुई है। आइए संयुक्त परिस्थिति देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, एक पश्चिमी विक्षोभ आप उत्तर पूर्वी राजस्थान के इस हिस्से में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ उसके बीच में एक ट्रफ भी, इसको एलॉफ्ट कहते हैं, इसको एक ट्रफ आपके कच्छ से होता हुआ ये हिमाचल प्रदेश तक जा रहा है। और जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे अभी किसी भी तरह की कोई भी बादलों का जमावड़ा जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं वो आने वाले 5 दिनों के लिए नहीं दिख रही है। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, देखिए यहाँ पे ये ट्रफ भी देखने को मिल रहा है, साथ में कुछ क्लाउड के जमावड़ा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। एक घने बादल यहाँ पर भी आपको तमिलनाडु, श्रीलंका ऑफ कोस्ट के पास भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मुख्य रूप से बात करें, जैसा कि हमने बताया कि एक ट्रफ आपको ईस्टर्ली में श्रीलंका से वेस्ट बे ऑफ बंगाल और आंध्र प्रदेश के कोस्ट तक निचले स्तर पर यह फैला हुआ है। आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल देखने को भी हमको मिल सकती है इसके फलस्वरूप तमिलनाडु में 9 दिसंबर को। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की खास करके तो डेंस फॉग, एक गहरा या एक कह सकते हैं गहरा कोहरे देखने की संभावना है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में आने वाले 24 घंटों में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उसके बाद इसकी तीव्रता में मॉडरेट, एक तरह से मॉडरेट या हल्की और मध्यम दर्जे की रहने जा रही है। अगर 5 दिन का पूर्वानुमान बताया, जैसा कि हमने देखा तमिलनाडु के आसपास इस एरिया इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पे छिटपुट से भारी वर्षा 9 तारीख को देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। मध्य भारत, पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क और तापमान में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, 12-13 तारीख को छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप हमारे यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्विटर के इस एक तरह से ट्विटर में भी आप हमारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्थानीय वेबसाइट में भी आप लॉग कर सकते हैं, IMD के वेबसाइट में लॉग कर सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।